श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं श्री भगवद गीता अध्याय 5 के पवित्र पाठ की, जिसमें छिपे हैं जीवन बदल देने वाले उपदेश, मन को स्थिर करने वाले ज्ञान और आत्मा को आलोकित करने वाली दिव्य शक्ति। चैनल स्वागत जया दीवेन इफेक्ट शैली में आपका स्वागत है जया दीवेन इफेक्ट चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 5। भगवत गीता का सार, आध्यात्मिक कथाएं, दिव्य प्रेरणा और जीवन को दिशा देने वाली बातें। यहाँ हर वीडियो आपके मन के अंधकार को दूर कर प्रकाश के मार्ग की ओर ले जाने के लिए बनाई जाती है। कर्म संन्यास योग में पाठ प्रारंभ का पारंपरिक तरीका। पवित्र भाव से बैठकर मन को शांत कर लें, एक गहरी सांस लें और श्री कृष्ण के चरणों में अपना मन समर्पित करें। अब आरंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य पठन। अध्याय 5। सब्सक्राइब और सपोर्ट संदेश। अगर आपको हमारा यह दिव्य प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण या हरि ओम लिखें और चैनल जया दीवेन इफेक्ट को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। रेनबो। आइए अब चले श्री कृष्ण के ज्ञान की ओर, गीता के उन अद्भुत श्लोकों की ओर जो मनुष्य का जीवन बदल देते हैं। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, अध्याय 3 कर्मयोग और अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास के आगे का विचार है। अर्जुन के मन में सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या श्रेष्ठ है, कर्मयोग या संन्यास? श्री कृष्ण इस अध्याय में समझाते हैं कि संन्यास कर्म छोड़ देना और कर्मयोग कर्म करते हुए फल का त्याग करना दोनों ही मुक्ति के मार्ग है। लेकिन सामान्य मनुष्य के लिए कर्मयोग आसान, श्रेष्ठ और सुरक्षित है। श्लोक 1। अर्जुन का प्रश्न। संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रे एत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्थ, अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, आप कभी कर्म त्याग संन्यास श्रेष्ठ बताते हैं और कभी कर्मयोग। कृपया निश्चित रूप से बताएं कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। श्लोक 2। कृष्ण का उत्तर। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थ, कृष्ण कहते हैं, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, लेकिन कर्मयोग संन्यास से भी श्रेष्ठ है। व्याख्या। कर्मयोग में मनुष्य कठिन त्याग नहीं करता, वह बस फल का त्याग करता है और इसी से मन शुद्ध होता है। श्लोक 3। अर्थ, जो न द्वेष करता है न आसक्ति रखता है वही सच्चा सन्यासी है। कामनाओं का त्याग करना ही सन्यास है, न कि कर्म का त्याग। श्लोक 4। श्लोक संस्कृत। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम प्यास्थित सम्यगुभ्योर्विन्ते फलम 4। श्लोक का उच्चारण। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम प्यास्थित सम्यग उभयो विन्ते फलम। श्लोक का अर्थ सरल हिंदी में, मूर्ख लोग, अपरिपक्व बुद्धि वाले सांख्य, ज्ञान योग और योग कर्मयोग को अलग अलग बताते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग जानते हैं कि दोनों का उद्देश्य एक ही है। जो व्यक्ति इनमें से किसी एक मार्ग का भी ठीक से पालन करता है वह दोनों मार्गों का फल प्राप्त कर लेता है। सार, गूढ़ अर्थ। कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञानयोग अलग है और कर्मयोग अलग है, लेकिन कृष्ण कहते हैं यह सिर्फ अल्पज्ञ लोगों का विचार है। जो व्यक्ति कर्मयोग को ठीक से करता है, निष्काम कर्म, वह ज्ञान की स्थिति तक पहुंच जाता है, और जो ज्ञान योग से सत्य को जान लेता है वह भी वही परम लक्ष्य पाता है जो कर्मयोग करने वाला पाता है। श्लोक 5। श्लोक संस्कृत। यत्सांख्यः प्राप्यते स्थान तद्यो गैर्पि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति 5। अर्थ, सरल हिंदी में, जिस अवस्था मोक्ष को ज्ञानयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है उसी अवस्था तक कर्मयोग के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। जो व्यक्ति ज्ञान
सांख्य और कर्मयोग योग को एक ही लक्ष्य की ओर ले जाने वाले मार्ग समझता है, वही सच्ची समझ रखने वाला है। सार, दोनों मार्ग अलग दिखाई देते हैं, परंतु मंजिल एक ही है। जो यह एकता समझ लेता है, वही सच्ची दृष्टि वाला होता है। श्लोक 6। श्लोक संस्कृत। संन्यासस्तु महाबाहो दुःख माप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेनाधिगच्छति छे। अर्थ सरल हिंदी में, हे महाबाहो अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति बिना योग कर्मयोग के केवल संन्यास का मार्ग अपनाता है तो उसे बहुत कठिनाई होती है, लेकिन कर्मयोग से युक्त मन को नियंत्रित करने वाला साधक जल्दी ही ब्रह्मा परम सत्य को प्राप्त कर लेता है। सार, केवल संन्यास कुछ न करना बहुत कठिन है। निष्काम कर्मयोग आसान और प्रभावी मार्ग है। कर्म करते करते मन पवित्र होता है और साधक ज्ञान की अवस्था में जल्दी पहुंचता है। श्लोक 7। श्लोक संस्कृत। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्पि न लिप्यते सात्। अर्थ सरल हिंदी में, जो व्यक्ति योगयुक्त है अर्थात निष्काम कर्मयोग में स्थित, जिसका मन शुद्ध है, जिसने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, वह कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से नहीं बंधता, क्योंकि वह सभी प्राणियों में उसी आत्मा का दर्शन करता है। सार, मन शुद्ध हो जाए तो कर्म बंधन नहीं बनता। जो सब में स्वयं को देखता है वह मुक्त रहता है। श्लोक 8। श्लोक संस्कृत। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् आत्। अर्थ सरल हिंदी में, तत्व को जानने वाला योगयुक्त व्यक्ति अपने मन में यह समझता है, मैं कुछ भी नहीं करता, चाहे वह देख रहा हो, सुन रहा हो, स्पर्श कर रहा हो, सूंघ रहा हो, खा रहा हो, चल रहा हो, सो रहा हो या श्वास ले रहा हो, वह स्वयं को कर्ता नहीं मानता। सार, शरीर कर्म करता है, आत्मा नहीं। कर्तापन भावना मिटते ही बंधन मिट जाता है। श्लोक 9। श्लोक संस्कृत। प्रल्पन विसर्जन गरिहन अन्नुन्मिषन् निमिषन्पि इंद्रियान इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नौ। अर्थ सरल हिंदी में, जब वह बोलता है, छोड़ता है, लेता है, आंखें खोलता या बंद करता है, तब भी उसके भीतर यह दृढ़ भावना रहती है, इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में कार्य कर रही है, मैं आत्मा करता नहीं हूं। सार, आत्मा साक्षी है, करता नहीं। यह समझ व्यक्ति को कर्म बंधन से मुक्त कर देती है। श्लोक 10। श्लोक संस्कृत। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा 10। अर्थ सरल हिंदी में, जो व्यक्ति अपने सारे कर्म परमात्मा को समर्पित करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह पाप से नहीं लिप्त होता, ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता पानी से नहीं भीगता। सार, कर्म करो लेकिन भगवान को अर्पित कर दो। ऐसा व्यक्ति चाहे दुनिया के बीच हो फिर भी पवित्र रहता है। श्लोक 11। श्लोक संस्कृत। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धे 11। अर्थ सरल हिंदी में, योगी लोग अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से कर्म करते हैं, लेकिन आसक्ति त्याग कर करते हैं। ऐसा करने से उनका आत्मा, मन शुद्ध होता जाता है। सार, कर्म करते हुए भी मन शुद्ध हो सकता है, शर्त है कर्म निष्काम और आसक्ति रहित हो। श्लोक 12। श्लोक संस्कृत। युक्तः कर्मफलत्यागी शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते 12। अर्थ सरल हिंदी में, योगयुक्त व्यक्ति जो कर्मफलों का त्याग करता है वह स्थायी शांति प्राप्त करता है, लेकिन जो अयोग्य है, फल की इच्छा से कर्म करता है, वह फल की आसक्ति से बंध जाता है। सार, फल के त्याग से शांति आती है, फल से चिपकने से बंधन पैदा होता है। श्लोक 13। श्लोक संस्कृत। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखन्वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं 13। अर्थ
सरल हिंदी में, जिसने मन से सभी कर्मों का संन्यास किया, अर्थात कर्तापन त्याग दिया, वह इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति नवद्वारों वाले शरीर रूपी नगर में सुख से रहता है। और वह समझता है कि न मैं कुछ करता हूं, न किसी से करवाता हूं। सार, शरीर एक नगर जैसा है जिसमें आत्मा निवास करती है। आत्मा करता नहीं, सिर्फ दर्शक है। श्लोक 14। श्लोक संस्कृत। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकसे सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगन स्वभावस्तु प्रवर्ते। 14। अर्थ, सरल हिंदी में, परमात्मा न तो किसी में कर्तापन पैदा करता है, न कर्म करवाता है, न ही लोगों को कर्मफल से जोड़ता है। यह सब तो मनुष्य के स्वभाव, प्रकृति के कारण ही होता है। सार, भगवान किसी को कर्म या पाप पुण्य करने को मजबूर नहीं करते। यह सब मनुष्य की प्रकृति और उसके संस्कारों से होता है। श्लोक 15। श्लोक संस्कृत। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञान ने नावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। 15। अर्थ, सरल हिंदी में, भगवान न किसी का पाप लेते हैं और न किसी का पुण्य, परंतु मनुष्य का ज्ञान अज्ञान से ढक गया है, इसलिए वह मोह, भ्रम में पड़ा रहता है। सार, भगवान किसी के कर्मों को अपने ऊपर न। श्लोक 16। श्लोक संस्कृत। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मना तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशति तत्परम। 16। अर्थ, सरल हिंदी में, जिन लोगों का अज्ञान ज्ञान रूपी प्रकाश से नष्ट हो गया है, उनके लिए वह दिव्य ज्ञान सूर्य के समान चमकता है और परम सत्य को स्पष्ट रूप से दिखा देता है। सार, ज्ञान का प्रकाश अज्ञान का अंधकार मिटा देता है। समझ मिलते ही जीवन की दिशा साफ हो जाती है। श्लोक 17। श्लोक संस्कृत। तद्धितः तत्पराः संतन्तन्म्याः च निरते ज्ञान निर्धूत कल्मषाः पंडिताः मोक्षं लभन्ते। 17। नोट, यह श्लोक कई पाठों में थोड़ा भिन्न मिलता है, अर्थ सर्वत्र समान है। अर्थ, सरल हिंदी में, जिनका मन परमात्मा में लगा है, जो पूरी तरह भगवान में तल्लीन हो गए हैं, जिनके पाप ज्ञान से धुल गए हैं, ऐसे ज्ञानी लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं। सार, मन भगवान में लगे तो सब बाधाएं मिट जाती है। ऐसे पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति मोक्ष को पा लेते हैं। श्लोक 18। श्लोक संस्कृत। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। 18। अर्थ, सरल हिंदी में, सच्चे ज्ञानी, पंडित व्यक्ति, विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और एक अत्यंत निम्न जन्म वाले व्यक्ति सभी को समभाव से देखते हैं। सार, आत्मदृष्टि से देखने वाला सभी में एक ही आत्मा देखता है, उसके लिए कोई ऊंचा नीचा नहीं रहता। श्लोक 19। श्लोक संस्कृत। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां सामे स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। 19। अर्थ, सरल हिंदी में, जिनका मन समता में स्थिर हो गया है, वे यही इस जीवन में ही जन्म मरण के बंधन पर विजय पा लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मा परम सत्य, समान और निर्दोष है। इसलिए जो समता में स्थित है, वास्तव में वे ब्रह्मा में स्थित है। सार, संभाव ही मुक्ति का द्वार है। समता ब्रह्म स्थिति। श्लोक 20। श्लोक संस्कृत। न प्रहृष्येत प्रियं प्रापे नोद्विजेत प्रापे चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। 20। अर्थ, सरल हिंदी में, जो व्यक्ति ब्रह्मा को जानता है और उसी में स्थित है, वह न प्रिय वस्तु मिलने पर अत्यधिक खुश होता है और न अप्रिय मिलने पर दुखी। उस। श्लोक 21। श्लोक संस्कृत। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग्युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। 21। अर्थ, सरल हिंदी में, जिसका मन बाहरी विषयों, इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं है और जो आत्मा में ही सुख का अनुभव करता है, वह ब्रह्मयोग से युक्त होकर नित्य और अविनाशी सुख को प्राप्त करता है। सार, बाहरी सुख क्षणिक है,
आत्मा का सुख अनंत और स्थायी है। श्लोक 22। श्लोक संस्कृत। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख्यो न एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। 22। अर्थ सरल हिंदी में, हे अर्जुन, इंद्रियों और बाहरी वस्तुओं के संपर्क से जो भोग मिलते हैं वे वास्तव में दुख का कारण होते हैं, क्योंकि उनका आरंभ और अंत होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। सार, जो सुख शुरुआत में मीठा लगता है वह अंत में दुख देता है। ज्ञानी क्षणिक सुखों में नहीं उलझता। श्लोक 23। श्लोक संस्कृत। शक्नोति यह सोढ़ु प्राक्षरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगन स युक्तः स सुखी नरः। 23। अर्थ सरल हिंदी में, जो मनुष्य शरीर से मुक्त होने, मृत्यु से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन कर लेता है और उन्हें जीत लेता है, वही वास्तव में योगी और सुखी है। सार, काम और क्रोध की विजय ही असली विजय है। इन्हें जीतने वाला जीवन में शांति पा लेता है। श्लोक 24। श्लोक संस्कृत। योन्तेः सुखोन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव्यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। 24। अर्थ सरल हिंदी में, जो व्यक्ति भीतर ही सुख पाता है, भीतर ही रमन करता है और जिसका प्रकाश भी भीतर ही प्रकट होता है, वह योगी ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करता है। सार, बाहर खोजने की जरूरत नहीं। आनंद, प्रकाश और सत्य सब भीतर ही है। श्लोक 25। श्लोक संस्कृत। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋष्यः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। 25। अर्थ सरल हिंदी में, जिन ऋषियों के पाप नष्ट हो चुके हैं, जिनका मन पूरी तरह शांत है, जो द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि से मुक्त है और जो सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, वे लोग ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सार, पापक्षा। श्लोक 26। श्लोक संस्कृत। कामक्रोधवियुक्ताना यतीना यच्चेत्साम अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम। 26। अर्थ सरल हिंदी में, जो साधक काम और क्रोध से मुक्त है, जिनका मन पूरी तरह नियंत्रित है और जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, उनके लिए हर दिशा से ब्रह्म निर्वाण मोक्ष निकट ही है। सार, काम और क्रोध से मुक्त व्यक्ति मोक्ष के बहुत करीब होता है। श्लोक 27। श्लोक संस्कृत। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। 27। अर्थ सरल हिंदी में, जो साधक बाहरी विषयों से इंद्रियों को हटाकर भ्रिकुटी भौंहों के बीच दृष्टि स्थिर करके और नासिका मार्ग में चलने वाले प्राण और अपान वायु को समान कर लेता है। सार, यह ध्यान की गहरी अवस्था है, इंद्रिय संयम प्लस प्राण संतुलन। श्लोक 28। श्लोक संस्कृत। यतेन्द्रियम नो बुद्धिर्मुनिर्मोक्ष प्रायणः विगतेच्छाभ्य क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। 28। अर्थ सरल हिंदी में, जिसके मन, इंद्रिया और बुद्धि नियंत्रित है, जो मोक्ष के मार्ग पर दृढ़ है, जिसकी इच्छा, भय और क्रोध समाप्त हो चुके हैं, ऐसा मुनि वास्तव में सदैव मुक्त ही है। सार, मन पर नियंत्रण जीवन भर की मुक्ति। इच्छा, भय, क्रोध तीनों रुके तो मन शांत हो जाता है। श्लोक 29। श्लोक संस्कृत। भोक्तारं यज्ञत्पसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। 29। अर्थ सरल हिंदी में, जो मनुष्य यह जान लेता है कि सभी यज्ञ और तप का भोग करता मैं भगवान हूं, मैं ही सारे लोकों का स्वामी हूं और मैं सभी प्राणियों का सच्चा मित्र हूं, वह मनुष्य पूर्ण शांति प्राप्त कर लेता है। सार, भगवान को स्वामी, संरक्षक और मित्र मानने से दुख मिट जाता है। नोट: पारंपरिक गीता में अध्याय 5 में केवल 29 श्लोक है। अध्याय 5 का समापन श्लोक 29 पर ही होता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 का यह दिव्य ज्ञान और इसकी सरल व्याख्या अच्छी लगी हो,
तो मैं आपसे एक छोटी सी लेकिन दिल से की गई रिक्वेस्ट करना चाहती हूं। कृपया इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि हर एक सेकंड में श्री कृष्ण की अमृतवाणी समाई है। आपका एक एक व्यू, एक एक लाइक और एक एक शेयर हमारे इस धर्म, भक्ति और ज्ञान को फैलाने के सेवा कार्य में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आप जया डिवाइन एफेक्स परिवार से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम आपको भगवद गीता के सभी अध्यायों के श्लोक, अर्थ, सार और दिव्य ज्ञान इसी तरह सरल और प्रेमपूर्ण शैली में पहुंचाते रहेंगे। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए आशीर्वाद जैसा है और आपको जोड़े रखता है गंगासा पवित्र ज्ञान से। अंतिम भावपूर्ण आभार संदेश। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। ईश्वर करें आपके जीवन में शांति, शक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा निरंतर बरस